कि अभी देखोगे तो 125 सीसी सेगमेंट में भी यूएसडी आ चुका है। हेलमेट मेरा तैयार है और बाइक भी। ये है मेरे साथ में लेटेस्ट सुजुकी जिक्सर SF250 जो कि फ्लेक्स फ्यूल के साथ में आती है। ये बाइक चलने में कैसी है, इंजन पावर, परफॉर्मेंस वगैरह कैसी आपको ऑफर करती है, ब्रेकिंग, सस्पेंशन, सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मैंने बाइक को बहुत अच्छे से चलाया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको एक्सपीरियंस किया है, तो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। क्या मुझे इस बाइक में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा लगा है, क्या और बेहतर इसके साथ हो सकता है, और क्या आपको इस बाइक को खरीदना चाहिए या नहीं, सब की बात की जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। हाँ जी, तो भाई हम चला रहे हैं सुजुकी जिक्सर SF250। ये लेटेस्ट वेरिएंट है जिक्सर SF250 का, जहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल के साथ में इस मोटरसाइकिल को लॉन्च किया गया है। सिंपल भाषा में क्या है फ्लेक्स फ्यूल, तो यहाँ स्टिकर देखोगे दो आपको देखने को मिलेंगे। एक है E20 जो कि रेगुलर आपको सभी मोटरसाइकिल पर देखने को मिलेगा, और दूसरा यहाँ देखोगे तो E85 लिखा हुआ है। मतलब ये मोटरसाइकिल एथेनॉल के 85% तक के ब्लेंड को सपोर्ट कर सकती है। मतलब 15% पेट्रोल और 85% एथेनॉल अगर आप इसमें डालते हो तब भी ये मोटरसाइकिल चलेगी। हाल फिलहाल अगर आप पेट्रोल देखोगे तो वो आपको E20 मिलता है, मतलब 20% एथेनॉल है और बाकी 80% जो है वो आपका पेट्रोल है। लेकिन फ्यूचर में गवर्नमेंट जैसे जैसे अपग्रेड करेगी इस नंबर को, तो आपको बाइक में कोई भी चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी बाइक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये एथेनॉल 85% तक को आराम से यूज़ कर सकती है। इसका इंजन जो है वो कैपेबल है उस चीज़ के लिए। अब देखो, ये तो बात हो गई क्या लेटेस्ट अपडेट है, फ्लेक्स फ्यूल क्या है। इसके अलावा अभी 2025 ऑलमोस्ट एंड है और 26 आने वाला है, तो वहाँ पर सुजुकी जिक्सर SF250 को क्यों कंसिडर करना चाहिए, या क्या कुछ 2026 में ये मोटरसाइकिल ऑफ़र करने वाली है, और मैंने अभी तक इस बाइक को जितना चला है उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या है। तो सबसे पहले मैं लुक एंड डिज़ाइन के बारे में बात करूंगा। हालांकि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है ना पसंद आए। और डिज़ाइन वाले फैक्टर में सबसे पहले कलर्स की बात करते हैं। SF250 जो है वो आपको मैट कलर्स में देखने को मिलती है। ये मेरे साथ में मैट कलर है, इसके अलावा और जो कलर ऑप्शन है वो भी आपको मैट देखने को मिलेंगे। और इसका रीज़न है SF250 के अलावा SF155 भी आती है, जहाँ पर डिज़ाइन एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो सेम है। मैकेनिकली बहुत सारे चेंजेस हैं दोनों मोटरसाइकिल में, लेकिन मेजर जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो सेम ही हैं। ऐसे में डिफरेंस बनाने के लिए सबसे पहला जो आंखों के सामने बिल्कुल आपको डिफरेंस नज़र आएगा वो कलर्स का ही रखा गया है, और SF250 आपको मैट कलर्स में दी जाती है। इसके अलावा डिज़ाइन पार्ट की बात करूं तो यहाँ पर आपको शार्प डिज़ाइन देखने को मिलता है, अग्रेसिव लुक्स हैं, और बाइक के अंदर फ्रंट में आप देखोगे तो LED हेडलैम्प सेटअप आपको देखने को मिलेगा। इंडिकेटर्स हालांकि हैलोजन है, फेयरिंग के ऊपर आपको साइड में देखने को मिलते हैं। मिरर्स आप यहाँ देख सकते हो फेयरिंग के ऊपर हैं, और फिलहाल मैंने इनको खोला हुआ है। हालांकि जो ट्रैकिंग शॉट्स आप देखोगे वीडियो के अंदर, वहाँ पर ये मिरर्स बंद हैं। उसका एक रीज़न है, ये मिरर्स जो है बहुत जल्दी लूज़ हो जाते हैं। ये वाला जो है ये अभी भी लूज़ है। फिलहाल मैंने इसको थोड़ा बहुत टाइट किया, और जब मैं ट्रैकिंग शॉट ले रहा था उस टाइम पे ज़्यादा लूज़ था, तो मुझे बाइक के मिरर्स को बंद ही करना पड़ा था। और अभी भी अगर आप देखोगे तो पोजीशन वाइज ये वाला ज़्यादा सेट है, वो थोड़ा सा बाहर जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये मिरर्स का फीडबैक भी आप कह सकते हो, ये थोड़े से ज़्यादा बाहर निकलते हैं और बहुत जल्दी लूज़ हो जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा फेयरिंग का जो डिज़ाइन है वो अच्छा नज़र आता है, स्पेशली मैट कलर्स के साथ में वो और भी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आता है। और जिक्सर SF जो है वो एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसको बहुत ज़्यादा मार्केट में अभी भी लोग नहीं जानते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये कौन सी मोटरसाइकिल है, कितने की आती है, क्या इंजन कैपेसिटी है, तो लोग इसके बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं जानते। वहीं पर अगर आप दूसरी फेयरिंग बाइक्स की बात करोगे, जैसे R15 है, वो बहुत ज़्यादा नोन है, हर आदमी उसको पहचान लेता है, R15 है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग फेयरिंग वाली बाइक्स को, जैसे इसको भी R15 बोल देते हैं, क्योंकि उन्होंने R15 का नाम इतना ज़्यादा सुना है या ज़्यादा देखी है। और वो चीज़ इसके लिए नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी है। नेगेटिव इसलिए कि इसकी सेल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट आपको रीसेल पर पड़ेगा, और पॉजिटिव इसलिए कि आपको थोड़ी सी एक्सक्लूसिविटी इसके साथ मिल जाती है। मतलब आप जो बाइक खरीद रहे हो वो बहुत ज़्यादा रोड पर नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते, तो आपको थोड़ा सा एक्सक्लूसिव फील ये देती है। बाकी लुक्स और डिज़ाइन जो है पूरी तरह से आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये बाइक जो है वो लुक वाइज कैसी लगती है। बात करते हैं सीधा इंजन के बारे में, जो कि इसका एक बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। और फिलहाल फ्लेक्स फ्यूल मैंने आपको बता ही दिया है, जो कि
इस सेगमेंट में ये मोटरसाइकिल ही ऑफ़र करती है और कोई आपको फ्लेक्स फ्यूल के साथ में देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन इसके साथ कंपनी ऑफ़र करती है और ये 26.1 bhp की पावर देता है, 22.2 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। पावर डिलीवरी जो है वो आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। हालांकि इनिशियल जो है वो थोड़ा सा डाउन रखा गया और मुझे ऐसा लगता है कि वो सेफ्टी के हिसाब से जो है बहुत बढ़िया है। अगर आप बिगिनर हो, परफॉर्मेंस का मज़ा लेना चाहते हो लेकिन सेफ्टी के साथ, तो वहाँ पर आपको ये मोटरसाइकिल काफ़ी पसंद आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पावर दिखाऊँ आपको तो ये देखो, क्विक रेस्पॉन्स है बाइक का, बहुत ही ज़बरदस्त रेस्पॉन्स आपको ये मोटरसाइकिल देती है। और इस रेस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रेकिंग दी है वो भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है। फ्रंट में 300 mm का डिस्क ब्रेक है और रेयर में आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा। डुअल डिस्क के साथ डुअल चैनल ABS आपको मिलता है और ब्रेकिंग बाइट्स जो है वो बाइक काफ़ी अच्छी ऑफ़र करती है। तो जैसी पावर है, परफॉर्मेंस है इसकी, उस हिसाब से इसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी बढ़िया जो है वो सुजुकी ने ऑफ़र की है। इसके अलावा जो जिक्सर है भाई वो फेयरिंग सेगमेंट के अंदर सबसे कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ हैंडल बार देखोगे तो क्लिप ऑन आपको देखने को मिलता है। बाइक के अंदर स्प्लिट सीट सेटअप है। सीट हाइट 800 mm है, आराम से मेरे पैर आ जाते हैं दोनों तरफ और मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है। अगर आपकी हाइट कम है, 5 फुट 4 इंच तक है, तब भी आप इस बाइक को काफ़ी आराम से चला सकते हो। और ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm मिलता है, तो ख़राब रास्तों में बाइक निकालना भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सीटिंग पोजीशन अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, मतलब आगे झुकना होता है, स्पोर्टी फील आपको देती है बाइक, बट उतना ज़्यादा नहीं झुकना होता कि आपके रिस्ट पेन हो या आपको बैक पेन हो। तो ये अच्छी चीज़ हो जाती है इस बाइक के साथ में। अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हो जो आपको लुक्स वाइज अग्रेसिव दिखे बट जिसको आप डेली कम्यूट में यूज़ कर सको, हाईवे राइड्स आप कर सको, लॉन्ग राइड पर अगर कभी आपको जाना है तो आप जा सको उसके साथ में, तो वो चीज़ आपको ये मोटरसाइकिल ज़रूर ऑफ़र करती है। फेयरिंग सेगमेंट की दूसरी मोटरसाइकिल से अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं और उनके साथ में डेली कम्यूट करना या फिर लॉन्ग राइड्स करना उतना ज़्यादा ईजी नहीं होता, बट ये बाइक आपको वहाँ पर निराश नहीं करती। और इस सिटिंग पोजीशन का फ़ायदा मिलता है आपको इस तरह के ट्रैफिक में, जहां आपको बहुत स्लो चलना है और भीड़ भाड़ से बाइक को निकालना है या आपको ट्रैफिक में बार बार रुकना है, तो आप कंफर्टेबल रहते हो, आपके रिस्ट पे जो है ना पेन नहीं आता। आपको बस थाइस से बाइक को ग्रैब करना है, आराम से आप लेके निकलते रहो। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है इस बाइक की ट्रैक्टेबिलिटी। अभी अगर मैं देखो 4th गियर में डाल दिया है और 40 के आसपास की स्पीड है और मैं 5th गियर में भी जाऊंगा तो भी बाइक जो है वो जर्क नहीं देती है। तो ट्रैक्टेबल इंजन है, काफ़ी बेहतर इंजन है ये। लॉन्ग राइड्स वगैरह में जब आप डेली कम्यूट में यूज़ करते हो इसको, तो ये आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बना के रखती है। और इसके सिटिंग पोजीशन के चलते इसका आप भरपूर मज़ा ले सकते हो हर तरह की रोड कंडीशन पे। अभी ट्रैफिक में तो मैंने आपको चला के दिखा दिया। अभी अगर मैं थोड़ा सा ख़राब रास्तों की तरफ चलते हैं और ख़राब रास्तों में एक ऐसी बाइक परफॉर्म करती है वो आपको दिखाता हूँ। सस्पेंशन सेटअप की बात कर लेते हैं, जो कि लुक वाइज अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको निराश करेगा, क्योंकि बाइक के फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता है, UHD नहीं है। काफ़ी लोग की डिमांड रहती है इस तरह की बाइक्स अगर हम ले रहे हैं तो UHD सस्पेंशन होना चाहिए। वो लुक वाइज काफ़ी प्यारा नज़र आता है और मैं भी इस बात को मानता हूं, क्योंकि अभी देखोगे तो 125 सीसी सेगमेंट में भी UHD आ चुका है और ये तो फिर भी 250 सीसी सेगमेंट की मोटरसाइकिल हो गई, बट यहाँ पर अभी भी आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिलता है। हालांकि ये इकलौती मोटरसाइकिल नहीं है इस सेगमेंट में, दूसरी मोटरसाइकिल्स भी हैं जो कि आपको टेलीस्कोपिक ऑफर करती हैं। और मेन चीज़ सस्पेंशन टेलीस्कोपिक है या UHD है वो नहीं होता, मेन चीज़ है इसका डाया कितना है। आप हैवी टेलीस्कोपिक को कंपेयर अगर करोगे बहुत हल्के UHD से, तो वहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक ज़्यादा बेटर नज़र आएगा। प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह अगर आप देखते हो तो वो भी टेलीस्कोपिक की कम होती है। मैं यहाँ पर डिफेंड नहीं कर रहा हूँ इसके सस्पेंशन को, बट मैं आपको बस एक डिफरेंस बता रहा हूँ टेलीस्कोपिक और UHD के बीच में। बाकी रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन आपको यहाँ पर कंपनी ऑफ़र करती है। और सस्पेंशन का फीडबैक कैसा है अगर उसकी बात करूँ तो ये बाइक नॉर्मल रोड्स के लिए ज़्यादा बनाई गई है और यही वजह है कि इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टीफर साइड पे है। ख़राब रास्तों में जाते हो, जैसे मैं अभी यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो आपको जो बम्प्स हैं वो फील होंगे, रेगुलरली फील होंगे वो, क्योंकि सस्पेंशन थोड़ा सा स्टीफर साइड पे है। और
तो ख़राब रास्तों में आप जो है अगर इस बाइक को निकालते हो तो आपको थोड़ा स्लो ही चलना होगा, और अगर आप अच्छी रोड्स पे हो तो वहाँ पर ये सस्पेंशन आपको बढ़िया स्टेबिलिटी ज़रूर ऑफ़र करता है। बट ख़राब रास्तों में इस सस्पेंशन के साथ में आप थोड़ा सा आराम से ही निकालना है, अदरवाइज़ जो है वो आपको झटके थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब सिटी ट्रैफिक से आ चुके हैं हम बढ़िया रोड पे, और यहाँ जो है इसकी परफॉर्मेंस की हम खुल के बात कर सकते हैं। ये बाइक बहुत ही ज़बरदस्त पावर परफॉर्मेंस आपको ऑफ़र करती है। इस बाइक का जो मिड रेंज है और जो टॉप एंड है वो आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है। टॉप स्पीड की बात करूं तो 145 से 150 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड आप इस SF से निकाल सकते हो, तो बढ़िया टॉप स्पीड ही आपको ऑफ़र करती है। और मिड रेंज आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है। अगर आप हाईवे पे एक स्पीड पे राइड कर रहे हो, क्रूज़ कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को ओवरटेक करना है, आप सडन एकदम एक्सेलरेट करो, आप आराम से निकल जाओगे। क्विक रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा थ्रॉटल का। जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है SF 250 की वो आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है। आराम से 100-110 की स्पीड पे आप इस बाइक को लेकर निकल सकते हो। बहुत ही बढ़िया स्टेबिलिटी आपको ये बाइक ऑफ़र करती है, और ट्रैफिक वगैरह में आराम से आप इसको निकाल के लेके जा सकते हो। तो हैंडलिंग जो है वो जिक्सर SF 250 की आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। और इसकी स्टेबिलिटी में और कॉर्नरिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं इसके साथ मिलने वाले टायर्स। यहाँ पर MRF के टायर कंपनी ऑफ़र करती है। 17 इंचेस आपको अलॉय व्हील मिलेंगे, मशीन कट फिनिश के साथ में, दिखने में काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर मिलता है, रियर के अंदर 150 सेक्शन टायर है, और दोनों ही टायर जो हैं वो आपको रेडियल मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको ग्रिप जो है ये बाइक काफ़ी बढ़िया ऑफ़र करती है। और जो टायर है वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, आपको बढ़िया ग्रिप ऑफ़र करते हैं रोड पे, और कॉर्नरिंग करते हुए आपको कॉन्फिडेंस आता है। हाई स्पीड में आपको ये बढ़िया स्टेबल रखती है बाइक। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, इंजन पावर की बात करूं, तो आप इसकी टेस्ट राइड ज़रूर लेके देखना। मैं कह सकता हूं कि अगर आप इसको राइड करोगे और अगर आप रॉ बाइक चलाना ज़्यादा पसंद करते हो, जहां पर आपके लिए मैटर करती है बाइक की पावर, परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी, तो वहां आपको जिक्सर SF 250 काफ़ी पसंद आ सकती है। हालांकि फीचर्स वगैरह की बात करूं तो वहां पर ये थोड़ा सा निराश भी करती है। बाइक में सामने की तरफ आपको फुल डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, स्पीडोमीटर है, ट्रिप मीटर, RPM, बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, माइलेज वगैरह सब कुछ शो करती है। ये गेयर वगैरह सब है, ब्लूटूथ कनेक्ट भी है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी आपको देखने को मिलेगा, और SMS अलर्ट, कॉल्स वगैरह सब आप देख सकते हो। नेविगेशन बहुत बढ़िया काम करता है। मैप माई इंडिया के साथ में ब्रांड का टाइप है, तो आप सुजुकी कनेक्ट ऐप अगर यूज़ करते हो तो वहाँ से आप मैप माई इंडिया का मैप चलाओगे, और उसमें आपको बढ़िया लोकेशन वगैरह और जो नेविगेशन है इसका बहुत ही एक्यूरेट आपको देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर कोई शिकायत नहीं है। तो भाई अभी मैंने ना इसका ब्लूटूथ कनेक्ट करके नेविगेशन लगाया है, और सामने आप डिस्प्ले पे देख सकते हो किस तरह से प्रॉपर मैप जो है वो दिखता है। टर्न बाय टर्न है बेसिकली, आपको बस टर्न्स को समझना आना चाहिए कि किस टर्न का साइन जो है वो क्या है। बाकी ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है और एकदम एक्यूरेट है। और फ़िलहाल मैं दिल्ली में हूँ, सराय काले खां के आसपास आश्रम की तरफ जा रहा हूँ। अब इसमें डिस्प्ले में देखोगे 2 बार नज़र आते हैं, एक तो आपका टर्न है, दूसरा यहाँ पर एक बार नज़र आता है। जैसे जैसे आप टर्न के क्लोज जाओगे तो ये डाउन होता चला जाएगा, मतलब आपको ये भी पता चलता रहता है कि कितना मैं क्लोज पहुँच चुका हूँ अपने टर्न के। और जैसे जैसे वो डिस्टेंस कम होती जाती है तो वो बार जो है वो कम होता चलता है। तो ये बहुत बढ़िया काम करता है, एक्यूरेट काम करता है।
और आपको समझना बहुत इजी है। बाकी नीचे नंबर्स भी लिख के आते रहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 200 मीटर, 190 मीटर, मतलब 10-10 मीटर जैसे जैसे मैं चलता जाऊँगा वैसे वैसे 10-10 मीटर करके ये जो है वो कम होता जाएगा। अभी देखो 170 मीटर, तो बहुत एक्यूरेट काम करता है। और ये ऐसी चीज़ है कि आपको प्रॉपर मैप लगाने की या मैप देखने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि बैकग्राउंड रनिंग में भी इसका ऐप जो है वो काम करता है। मतलब मैंने नेविगेशन लगा दिया और फ़ोन मेरे पॉकेट में है और मैंने लॉक करके आराम से रख दिया है, तो मुझे अनलॉक करके रखने की ज़रूरत नहीं है। जो कि काफ़ी सारी बाइक्स में ऐसा होता है कि नेविगेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपका फ़ोन जो है वो रेगुलरली ऑन होना चाहिए। अगर आप फ़ोन लॉक करते हो तो नेविगेशन काम नहीं करेगा। ऐसा इसके साथ नहीं है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बट हाँ, शिकायत आप कर सकते हो कि आप 2,20,000 से 2,30,000 रुपये अगर ऑन रोड खर्च कर रहे हो तो आपको सिर्फ LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई भी कलर TFT स्क्रीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इस बाइक के अंदर कोई भी राइड मोड्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ना ही कोई USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, ना ही LED इंडिकेटर्स हैं, ना ही ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, ना ही आपको हैजार्ड जैसा कोई सेफ्टी फीचर मिलता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस प्राइस सेगमेंट में अब आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आप देखोगे तो बाइक्स में देखने को मिलती हैं, और वो चीज़ आप मिस करोगे सुजुकी जिक्सर SF 250 के साथ में। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा पसंद है, आपको टेक अपनी बाइक के अंदर ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर आपको जिक्सर SF 250 थोड़ा सा निराश करती है। लेकिन अगर आप रिलायबिलिटी प्रेफर करते हो, अगर आपको स्मूथ रिफाइंड इंजन चाहिए, अगर आपको पावर परफॉर्मेंस पसंद है अच्छे माइलेज के साथ, तो वहाँ पर जिक्सर SF 250 आपको सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये मोटरसाइकिल आराम से आपको 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। यहाँ माइलेज आपको शो भी होता है, यहाँ से आप जो है वो उसको चेंज करके देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा माइलेज वगैरह आपकी बाइक क्या निकाल रही है, सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। तो ये चीज़ें आपको ये बाइक ऑफ़र करती है, क्या ऑफ़र करती है क्या नहीं करती है, सब मैंने आपको बताया। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस बाइक की लगती है वो राइड एंड फील है, वो पावर परफॉर्मेंस है। जो इसके अलावा आप हाई एंड सेगमेंट में अगर जाते हो, जहाँ पर आप 200 सीसी या 250 सीसी की बाइक्स को देखोगे, तो वहाँ पर इंजन हीटिंग एक मेजर इशू रहता है दूसरे मोटरसाइकिल्स के साथ में। वो चीज़ इसके साथ में आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत अच्छे लंबी राइड्स मैंने इस बाइक के साथ की हैं, कहीं भी मेरे को इंजन हीटिंग जैसी कोई चीज़ फील नहीं होती। हालांकि अभी सर्दियाँ हैं, लेकिन सर्दियों में भी मैं दूसरी बाइक्स मैंने ऑलरेडी चलाई हैं, तो उनसे अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये बाइक आपको कहीं भी ऐसा फील ही नहीं देती कि आपका इंजन हीट हो रहा है। ओवर हीटिंग तो बहुत दूर की बात है, आपको नॉर्मली भी हीट जो पैरों पे फील होती है ना, वो भी आपको इसके साथ में फील नहीं होती। और यही चीज़ है जो कि इसको अलग बनाती है। सुजुकी की ये मोटरसाइकिल है, आपको रिलायबिलिटी, सुजुकी का भरोसा, जापानीज़ ब्रांड का जो एक ट्रस्ट होता है, वो आपको जिक्सर SF 250 के साथ में देखने को मिलेगा। बाकी सर्विस कॉस्ट वगैरह की बात करूं तो वहाँ भी ये बाइक जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल रहती है, क्योंकि यहाँ पर ऑयल कूल टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो यहाँ पर आपको कोई भी कूलेंट वगैरह टॉपअप नहीं कराना है। सर्विस इंटरवल भी अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से इसकी सर्विस कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। और काफ़ी बजट सेगमेंट के अंदर आप इसको कह सकते हो कि आपकी ओनरशिप कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम पड़ती है इसके साथ में। माइलेज भी अच्छा देती है बाइक, 30 से 35 आराम से आप सिटी के अंदर 30 से 32 निकाल सकते हो, जो कि मोस्टली इस सेगमेंट की जो मोटरसाइकिल्स हैं वो आपको नहीं दे पाती। बट ये आपको बढ़िया माइलेज भी देती है, और पावर परफॉर्मेंस के अंदर कोई शिकायत आप इससे नहीं करने वाले हो। बाकी जो मैंने फीचर्स की कमियां बताई हैं, जो मुझे कमी लगी, मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। और सुजुकी चाहे तो इसको अपग्रेड कर सकती है, अपडेट के तौर पर ये सारी चीज़ें ऐड कर सकती है इस बाइक के अंदर। वो कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है सुजुकी के लिए, बट वो देखते हैं इन फ्यूचर कब वो चीज़ें सुजुकी इस बाइक के साथ में लाएगा, या फिर हमें सीधा जिक्सर SF 250 का कोई नया अवतार ही देखने को मिलेगा, या इसी मॉडल के अंदर चेंज होंगे। वो सारी चीज़ें जो है वो फ्यूचर की बात है, तो वो देखते हैं सुजुकी क्या करता है, उस पर किस तरह से सुजुकी काम करता है। और प्राइजेज़ वगैरह ऑलरेडी मैंने बता दिया है। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, क्या मुझे अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, क्या फ़ीचर की कमी लगी, क्या है, सब मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आपकी बारी है, आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करो कमेंट बॉक्स के अंदर, और आप मुझे बताओ आपको सुजुकी जिक्सर SF 250 कैसी लगती है, ये बाइक, ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिखना, और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। इस वीडियो करते हैं एंड, और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।